आज हम बात करने वाले हैं एनोरेक्सिया, लेथरेजी, कैंडिडियासिस या फिर इसे आप लोकल भाषा में नाम ले सकते हैं कि हमारा सुखड़े की बीमारी या सिक की प्रॉब्लम। और अपनी बीमारी को छुपाता है, अपने डिजीज़ को छुपाता है। वो कभी भी पहले जाहिर नहीं करेगा क्योंकि जंगल का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। छोटे बर्ड से लेके बजरी, जावा, फिंचिस से लेके बड़े बर्ड तक, मकाऊ तक सारे स्पीसीज में देखने में आती है। आज हम इस बीमारी को पूरा डिटेल में समझेंगे। वो कैसे होता है, उसके पीछे के रीज़न क्या है, अगर वो बीमारी होती है तो बर्ड के अंदर क्या लक्षण देखने में आएंगे, किस तरीके से उसकी केयर करनी है, उसका A to Z सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं फजल शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ अज्जू भाई की तरफ से पेट गुरुजी के ऊपर। हम लोगों का काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था बट पॉसिबल नहीं हो पाया कि भाई साथ में मिलके, कुछ टाइमिंग का इशू आ रहा था इसलिए साथ में मिलके वीडियो नहीं बना पाए। तो ये वीडियो मेरी तरफ से अज्जू भाई के लिए, पेट गुरुजी के लिए और आप सभी व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों, जब भी आपका पेट या बर्ड अगर बीमार पड़ता है तो मेरी सलाह यही है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपके नज़दीकी जो भी वेट है, जो डॉक्टर है, आप उनको कंसल्ट कीजिए। और बाकी की जो घरेलू नुस्खे हैं वो आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपका डॉक्टर जो है वो अवेलेबल ना हो, या फिर तो उनसे आप कंसल्ट ना कर सकते हो, या फिर तो आपके एरिया में कोई डॉक्टर ही ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है वो आपको ये सारे जो भी स्टेप्स हम बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, अदरवाइज़ डॉक्टर मस्ट है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी के बारे में जो छोटे बर्ड से लेके बजरी, जावा, फिंचिस से लेके बड़े बर्ड तक, मकाऊ तक सारे स्पीसीज़ में देखने में आती है। और हर कोई जब भी ये बीमारी का शिकार होता है, चाहे वो बर्ड हो या ब्रीडर हो, वो हैरान परेशान हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एनोरेक्सिया, लेथरेजी, कैंडिडियासिस या फिर इसे आप लोकल भाषा में नाम ले सकते हैं कि हमारा सुखड़े की बीमारी या सिक की प्रॉब्लम। आज हम इस बीमारी को पूरा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि वो कैसे होता है, उसके पीछे के रीज़न क्या है, अगर वो बीमारी होती है तो बर्ड के अंदर क्या लक्षण देखने में आएंगे, किस तरीके से उसकी केयर करनी है, उसका A to Z सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक अगर आपको इस बीमारी को पूरा समझना है। तो नॉर्मली आपको लोग जो है वो इस बीमारी के इलाज के बारे में बता देंगे या डायरेक्ट दवा के बारे में बता देंगे, लेकिन ये बीमारी से होने वाले लक्षण क्या है, ये बीमारी हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स है जो आप अपनाएंगे तो ये बीमारी आपके शेड में आएगी ही नहीं। तो आपके बर्ड्स को और आपके शेड को अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं, सेफ़ रखना चाहते हैं, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिसके वजह से आप और आपका शेड और आपका प्यारे से पेट्स वो सेफ़ रह सके। तो दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बर्ड के अंदर सोकड़े की या सिक की प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बर्ड अपनी बीमारी को छुपाता है, अपने डिजीज़ को छुपाता है। वो कभी भी पहले जाहिर नहीं करेगा क्योंकि जंगल का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो बर्ड जो है वो ये ओवरनाइट बीमार नहीं पड़ता। बर्ड अपनी बीमारी को काफ़ी दिनों तक या कुछ वक्त, काफ़ी हफ्तों तक जो है वो अपने अंदर छुपा के रखता है। और जब तक आपको पता चलता है कि भाई आपका बर्ड बीमार है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि हाँ आपके बर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपको तुरंत उस पर इफ़ेक्टिवली वर्क करना है, तभी आपका बर्ड जो है वो सर्वाइव हो पाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जस्ट अभी बीमार हुआ है तो करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, बट वो आपको जब शो कर रहा है कि वो बीमार है तब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट अभी आपको शो कर रहा है क्योंकि अब उसकी कंडीशन नहीं है कि वो उसको हाइड कर सके, वो उसे छुपा सके। तो जब भी वो आपको शो करे, जब भी आपको पता चलता है, आपको तुरंत इफ़ेक्टिवली उसके ऊपर वर्क करना है। कुछ लक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि भाई बर्ड, जब आपका बर्ड सोकड़े की या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम में पड़ता है तो सबसे पहले उसकी जो आंखें हैं वो राउंड शेप की जगह पे थोड़ी सी छोटी हो जाती है और लंबी दिखेगी, जैसे हमारी आंखें होती है ऐसी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा देख के। बर्ड अपने फैदर जो है वो फुला देगा, एक कोने में जाके बैठा रहेगा, कोई भी एक कोना जो है वो पकड़ लेगा और वो कोने में बैठा रहेगा। बर्ड अपनी जो एक्टिविटी है
यानी कि खेलना कूदना है वो बिल्कुल मिनिमम कर देगा और अपना एनवायरनमेंट जो है, अपना वातावरण जो है उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बर्ड डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और एट द लास्ट आपको पता चलेगा कि जब बर्ड्स का जो चेस्ट का भाग है, वो चेस्ट के भाग में आपको उसकी जो एक हड्डी जो है वो फील होगी। ये सारे लक्षण जो है वो बताता है कि आपका बर्ड जो है वो सिप के प्रॉब्लम में है, या फिर तो उससे से आपको ये भी पता चल सकता है कि भाई आपका बर्ड जो है वो कुछ ना कुछ बीमारी के शिकार में है। बर्ड का जो चेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो देखिए, कैट और डॉग की कंपेयर में बर्ड का जो वेट है, उसका जो वज़न है वो काफ़ी कम होता है, जबकि उसका जो मेटाबॉलिक है यानी कि उसकी जो पाचन शक्ति है वो इन दोनों की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब होता यूँ है, नॉर्मली हम लोग जो है वो ऊर्जा को, शक्ति को, एनर्जी को जो वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी के अंदर। ऐसे बर्ड भी ऐसा करता है। तो बॉडी के अंदर जो है वो हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं लिवर में, मसल्स में और सबसे ज़्यादा फैट में। अब जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो होता यूँ है कि उनका मेटाबॉलिक इतना फास्ट है जिसके वजह से उनका ये जो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। मान के चलिए कि भाई बर्ड अगर स्पीसीज़ छोटी है, स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर स्पीसीज़ छोटी है तो कुछ घंटे में उनका ये जो ग्लाइकोजन का स्टोर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में बर्ड जो है वो अपने मसल्स को यूज़ करने लगता है और मसल्स यूज़ करने की वजह से, उसके मसल्स यूज़ हो जाने की वजह से उसकी जो शिप है वो बाहर आ जाती है। कॉन्सेप्ट और ऊँड़ा है लेकिन हम ना ऊपर ऊपर समझ रहे हैं। स्नायु मसल्स जो है वो कम हो जाते हैं। मसल्स कम हो जाने की वजह से बर्ड का मेटाबॉलिक जो पावर है यानी कि जो पाचन शक्ति है वो या तो कम हो जाएगी या तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशंस में बर्ड का टेम्परेचर, बर्ड का जो अंदर का तापमान है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्ड का फैदर बिल्कुल डल हो जाएंगे और बर्ड जो है वो एक कोना पकड़ के अपने फैदर्स को फुलाए बैठ जाएगा। तो दोस्तों, बर्ड को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्ट हुई, उसे जानने के लिए, या बर्ड्स कैसे बीमार हुआ उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। जैसे आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करता है कि भाई ये बीमारी कब से है, इसके अलावा कोई बीमारी है, किसी दवा की एलर्जी है। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एज एन बर्ड ओनर आपको पता होनी चाहिए। तो हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले कि भाई बर्ड कितने टाइम से बीमार है। अभी फ़िलहाल में या पास्ट में बर्ड की कोई ट्रीटमेंट चालू थी या चालू है, इसके पहले बर्ड में ये सेम इश्यू या कोई दूसरा प्रॉब्लम आया हुआ है, या फिर तो ये सारी चीज़ें तो चलिए ठीक है, लेकिन या फिर तो आपने फ़िलहाल में कुछ दिनों के अंदर बर्ड के केज में, बर्ड के एनवायरनमेंट में, बर्ड के खाने पीने में, या फिर तो उसके ड्रॉपिंग्स में कुछ चेंज आया हुआ है। आपको इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, एक बार याद करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर आई हुई है। तो दोस्तों, अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और वो है ट्रीटमेंट। हिस्ट्री पे से आपको पता चलेगा कि आपके बर्ड की बीमारी का मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है, और उसी पर डिपेंड करती है आपके बर्ड की आगे की ट्रीटमेंट। उस पे से आपको पता चलेगा वो एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, कौन से रीज़न से आपका बर्ड जो है वह बीमार हुआ है, और वो रीज़न को पकड़ के आपको उसको ट्रीटमेंट करनी है। कुछ फॉर्मल, कुछ गाइडलाइंस के तौर पे कुछ रूल्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपके बर्ड को एक साफ़ सुथरा माहौल देना है, उसके एटमॉस्फेयर को आपको क्लीन कर देना है, उसका केज, उसकी पर्च, उसकी जो भी खाने पीने की यूटेंसिल्स, साधन सामग्री आपने रखी हुई है उसको एकदम क्लीन कर देना है। हो सके तो कुछ मेडिसिन्स है जैसे विरकोन एस वगैरह, उससे धो ले तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको आपके बर्ड का स्ट्रेस लेवल कम करना है। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो बर्ड का एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वातावरण जो आपने उसको दिया हुआ है, उसको आपको डार्क थोड़ा सा एनवायरनमेंट देना है और वार्म देना है, थोड़ा सा गर्म देना है, स्पेशली इन द विंटर सीज़न। थोड़ा सा आपको उसको वार्म एनवायरनमेंट देना है। अगर हो सके तो आप उसको टेम्परेचर कंट्रोल जो इंक्यूबेटर है उसमें भी आप रख सकते हैं। अगर आपका बर्ड खुद खाना खा रहा है, वेल एंड गुड,
अगर आप वो खाना नहीं खा रहा है तो आपको सबसे पहले तो बर्ड को प्रॉपर मात्रा के अंदर उसको आपको हैंड फीड करानी होगी। नेक्स्ट, बर्ड का जो फ्लूइड थेरेपी है, यानी कि उसका जो विटामिन से, उसका जो मिनरल से, उसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका बर्ड जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्सेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे इतनी मात्रा में मिल जाए कि भाई वो सर्वाइवल के रेट पे रहे। और बर्ड का रेगुलर बेस पे आपको वज़न करते रहना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि भाई क्या रीज़न है आपके बर्ड का बीमारी का, तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर बीमारी को फाइंड आउट करके उसे आप ट्रिगर आउट करिए और उसे क्लियर करिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं मिलता है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कोर्स करा दीजिए, और इसके साथ साथ आप डीवॉर्मिंग करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बर्ड को क्लियर कर देगी। अब कुछ लोग जो है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें आपको सीड नहीं देना है, कुछ बोलते हैं सॉफ्ट फूड नहीं देना है, कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं देना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं मेरी पर्सनल बताता हूँ कि भाई आपका बर्ड ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है। तो आप उससे बेहतर से बेहतर जितना हो सके उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड जो है आप उसको प्रोवाइड कीजिए। जो उसे भाता है आप उसे दीजिए, और फ़िलहाल में सबसे पहले उसको सर्वाइव करवाइए। सबसे पहले आप उसको ज़िंदा रखिए। देखिए, ये 1 या 2 दिन की बीमारी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि भाई 1 या 2 दिन के अंदर आपका बर्ड ठीक हो जाएगा, तो ना वो 1 या 2 दिन के अंदर बीमार पड़ रहा है, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके रिकवरी के चांसेस जो है उसको आपको धीमे धीमे आपको उसको बढ़ाना है। कुछ टाइम तक आपको उसको न्यूट्रिशन वैल्यू तक एक्सेस देना है, और उसके बाद जो है वो आपका बर्ड रिकवर करेगा। डीवॉर्मिंग इसमें मस्ट है, क्योंकि कुछ वर्म्स, कुछ बैक्टीरियल्स इन्फेक्शंस जो है वो बर्ड के अंदर रहते हैं, तो आपको उसको पूरा के पूरा क्लियर करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम डीवॉर्मिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाएं या उसके अंदर कुछ डिटेल्स में बात करें, तो कमेंट कीजिए। आपके अच्छी वाली कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने जो कुछ भी शेयर किया है वो अपना थोड़ा सा नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको गाइड किया है। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना एक नज़रिया है, तो शायद कुछ बेहतर नज़रिए और बेहतर तरीके हो सकते हैं। मैंने अपना नज़रिया आपके सामने रखा है। मेडिसिन्स के नाम जो है वो मैंने इसीलिए नहीं बताया कि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइन के हिसाब से फिर प्रॉब्लम आती है। सो अगर आप मेडिसिन्स के नाम जानना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको श्योरली गाइड कर दूंगा। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूँगा अज्जू भाई को और आप सभी व्यूवर्स को। आप इसके अलावा कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, या अगर कुछ क्वेश्चन है आपके, तो कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोज़ आपको बना के शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।